पीछे बैठे हुए, शेख तकी पीछे बैठे, वो पीछे बैठे हुए जी, कहने के लिए वो भी अपना कुछ कहना चाहते। बोलो। शेख तकी उठ के तब बोला, अपनी विधि बात सब खोला। कहते शेख तकी ने कहा अपना जो कुछ प्राप्त किया, जो कुछ उसने अपनी आंख में दीदार किया, उसको अपना खोलना चाहता, खोल के बताना चाहता कि आपने अपनी मेहर की, दया की। बोलो। खुदावंत एक अर्ज अब यही सुनिए, आपकी, ये आपका बंदा है और आप खुदा है। खुदावंत, आप खुदा है, हम आपके बंदे हैं। बंदे कहते हैं मुरीद, यानी सेवक, शिष्य कहते हैं कि मैं आपका पक्का शिष्य, पक्का मुरीद हूँ, पक्का बंदा हूँ, जो हुक्म होगा वही करूँगा, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और अगर ये कहीं न्याय सच्चा न करते होते तो बुद्धि नहीं आती। सच्चा न्याय करते थे, बड़े न्याय में बड़े जानकार थे। अब यहाँ भी जरा सी वो आवाज़ में परख लिया उन्होंने और जान लिया, चिपट गए। उनको क्या मतलब है हिंदू है कौन है, वो तो कहते हैं खुदा और मैं आपका बंदा हूँ। बोलो। मैं मुरीद मुर्शिद की राह, और कहते हैं मैं मुरीद हूँ, मुरीद शिष्य को कहते हैं, और मैं आपकी शरणागति हूँ, आपके चरणों में। और वैसे ही प्रणाम करते थे जिस तरह से हिंदू मत्था रख करके हाथ जोड़ के प्रणाम करते और 7 क्षण जमीन पर लेट जाते, इस तरह से तकी मियाँ लेट जाते थे और प्रणाम करते थे उनको। और ये 28 वर्ष के अंदर, उम्र 28 वर्ष के अंदर इनका काम किया तुलसीदास जी महाराज ने। ये नहीं कि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, 28 साल के अंदर। बोलो। फजल नजर मेरे पर कीजे, मेरी अर्ज चित्त में। मैं सुबह सुबह आया हूँ तो मेरी चित्त से आप ध्यान दे करके जो कुछ तो सुन लीजिए। मेरी प्रार्थना है, अर्जी है कि आप हमारी बात को सुन लें। जैसे इनकी ध्यान से सुन लिया या औरों की सुन लिया ध्यान से, हमारे वो भी कुछ कहना चाहिए। बोलो। बंदे ने बकसी सी पाई, सो हजरत में कहूँ। अब कहते हैं कि बंदे ने, इस मुरीद ने, इस सेवक ने जो आपसे जो कुछ पाया हजरत, यानी मतलब ये आप ही खुदा है, आप ही हजरत है, वो दूसरा खुदा और कोई नहीं। वो उन्हीं को कहते हैं कि आप ही खुदा है, आप हजरत हैं, और आपकी बख्शीश यानी कृपा हुई, दया हुई, आपकी मेहर हुई, और जो आपने चीज़ दी है उसको सुनाने आया। वो ये नहीं कहते कि मैंने कमाई की, वो कुछ नहीं, ये बंदा है और ये आपका है, ये और किसी का नहीं है। और बंदे को जो बख्शीश मिली है और आपके चरणों में, वो सुनाने के लिए आए। बोलो। एक रोज फजल सकीदा, रूह चढ़ गई अगम। पहले मैं रोज बैठ कर, जो आपने बताया था, रोज बैठ के ध्यान करता था और रोज बैठ कर के नित्य प्रति भजन करता था। ऐसा बैठा हुआ तो एक दिन रूह चढ़ गई, शब्द को, नाम को पढ़ाकर, नबी की आवाज़, अरे खुदा की आवाज़, उसको पकड़ा और पकड़ के एकदम से चढ़ गई। चढ़ी जा कर के तो दरवाज़ा खुल गया। जब खिंचाव हुआ, वो कहते चढ़ी, तो खिंचाव जब हुआ तब चढ़ी, तो दरवाज़ा खुल गया उधर कि रूह एक दिन चढ़ गई। ये कहते हैं कि रोज़ करता रहा, रोज़ करता रहा, रोज़ ध्यान लगा रहा था, रोज़ भजन करता था, आवाज़ सुनता था। एक दिन ऐसा होगा रूह चढ़ गई, ऊपर चढ़ गए ऊपर। तो इस आकाश में नहीं, वो दूसरा आकाश, इस आकाश के ऊपर तो सूरत यानी रूह बैठी हुई है और ऊपर खिंचा हो गया उसका, यानी इससे ऊपर खिंचा हो गया। ये तो यही तक है, ये इसकी हदबंदी आकाश की, ये यहाँ तक है, इसके ऊपर नहीं है। तो रूह चढ़ गई ऊपर। अब वो क्या देखते हैं उसको सुनिए। बोलो। चौथा तबक दे कि वहाँ जा जहाँ नबी की उठे आवाज़। कहते हैं जब मैं उधर गया तो 14 लोग, 14 तबक, और अलग अलग तबक में जो राजा राज करते हैं वहाँ स्वर्ग वैकुंठ में, बैत में,
वो सबको देखा। तकी मियाँ ने सबको देखा कि चढ़ गई तो 14 तबक 14 लोग, उनको लोग कहते हैं अपने स्वर्ग वैकुंठ में, तो 14 लोग हैं वहाँ, 14 लोग हैं, वहाँ 14 तबक, वो भी तबक ही मतलब है, लोग ही है, लोग, कोई दूसरा नहीं, उर्दू का शब्द है और ये हिंदी का शब्द है, और उसको तबक कहते हैं तो लोग कहते हैं। ये 14 बमन है, वो 14 लोग, 14 तबक कहते हैं। वहाँ चढ़ गई और वह सबका जायजा, यानी सबको अपनी आंखों से देखा 14 लोगों कि हाँ किस तरह का, तो स्वर्ग वैकुंठ की रचना है। सूरज चढ़ गई और जब उस रूप में पहुंची लिंग शरीर में, तो उन्होंने वो देवताओं की लिंग सृष्टि देखी। वहाँ तो देवता ही देवता रहते हैं, वहाँ ये मनुष्य सृष्टि इंसानों की तो ये है नहीं है, वो तो मतलब लिंग सृष्टि है, बढ़ने का भी रूप है और घटने का भी।